गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट यानी प्रकाश वह ऊर्जा है या वह माध्यम है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, मतलब कि हम जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता कैसे करता है? परावर्तन और अपवर्तन के द्वारा। इस चीज को मैं बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक प्लेन मिरर है जो कि नीचे से पेंटेड होगा, ठीक है। यहाँ से जब एक प्रकाश की किरण आएगी इस प्लेन पर पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसी माध्यम में लौट जाएगी। माध्यम जैसे ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, और जो आने वाली प्रकाश की किरण है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। अपने बुतों डालने से चार्ज हटो। और जो परावर्तन के पश्चात लौट जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर आती है और परावर्तक तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ प्रकाश के परावर्तन में फिर दो नियम भी आते हैं। पहला नियम, पहले नियम से पहले अगर हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच दें, थोड़ी सी तो ये इनके बीच में बन रहे कोण को दो बराबर भागों में बांट देगी। अब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आई कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण आर। और यहाँ परावर्तन के दो नियम बनते हैं कि पहला तो लोग वापस आकर मुझे बताते हैं कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण या आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अरे अभी तो दिखे बुरे क्यों होते हैं? स्ट्रीम डीजे पैरासाइट अब हिंदी में सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। इसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत जिंदगी सुबलाइन फ्रेश ऑसम संतुलित बहुत मस्त यार। कैसे कैसे पे अमूल मस्ती बटरमिल्क देसी रिफ्रेशर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नॉवल कोरोना वायरस या कोविड-19 और दूसरा जो नियम बनता है, जब हमने बात कही अभिलंब खींचने की, तो इसने आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों के बीच बन रहे कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। अब दो बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होंगे। अपने हाथों को समय-समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाएं। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें।
अस्पताल में आप अपने मुंह ठीक है, मैं फिर से बता दूं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी परावर्तक तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि दूसरे माध्यम में वो न जाए, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये अभिलंब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बन रहे कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। और यहाँ परावर्तन के दो नियमों की उत्पत्ति होती है कि पहला तो आपतित किरण पर और आपतन बिंदु, यानी जहाँ ये प्रकाश की किरण आकर के पड़ती है और ये परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन में इसका नियम थोड़ा बदल जाता है। और दूसरा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।